दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आईआरसीटीसी मामले में लालू जी की परेशानी फिर से बढ़ सकती है। दरअसल आईआरसीटी ने लालू जी का जो मामला है वो फिर से रीओपन करने के लिए ठान ली है सीबीआई ने। अब स्थिति क्या होती है, जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार जी से इस बाबत सवाल किया तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दरअसल अब ये जो हो रहा है वो तो आप समझ ही रहे हैं क्यों हो रहा है। हम दोनों जब एक साथ एक मंच पर आकर खड़े हो गए हैं तो लोगों को परेशानी हो रही है। आप समझ सकते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। ये बंद हो गया था मसला, फिर से खोल दिया गया है। चलिए, जिनको जो कहना है वो तो कह ही रहे हैं। अब इसी बाबत हमारा एक सवाल रहा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी से। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो आप सुन लीजिए। आप लोग जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की एक साथ आए हैं, तो एक साथ क्यों आए थे? कौन सा उद्देश्य की पूर्ति के लिए? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ना। आपने एक साथ एक मंच पर इसलिए घबराहट में जुटे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला से घोषणा किया कि कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनेगा, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तो आपको डर भी लग रहा था कि हम भी तो कुछ गड़बड़ करवे किए हैं, और जो गड़बड़ किया है सबको एक मंच पर ले आओ ताकि हम सब लोग बच जाएंगे। जब आप पवित्र हैं तो घबराहट क्यों है? देश को लूटने का भी, देश की जनता के पैसे को लूटने का अधिकार सत्ता में आकर के बैठने वाले लोगों को नहीं दिया है संविधान। हमारे महात्मा गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सबने कहा था कि जाति विहीन समाज बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाओ। आपने तो जाति विहीन समाज नहीं बनाया, जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के गंगोत्री में गोता लगा रहे हैं, तो परेशानी तो बढ़ रही है। पब्लिक जान रही है कि नरेंद्र मोदी जी जब जब दबिश बढ़ाते हैं तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं, चिल्लाते हैं। चिल्लाइए, इस बार देश भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा, और भ्रष्टाचार मुक्त के लिए सबको मिल कर करके राष्ट्रवाद के पथ पर चलना चाहिए। हम पवित्र हैं। कोई आरोप भी लगाएगा, जांच ले एजेंसी जांच ले। हम पवित्र हैं तो पवित्र रहेंगे। कई आरोप लगाता है, विधायिका में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आरोप लगाने के बाद भी सच जब सामने आता है तो उसकी सम्मान और बढ़ जाता है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए एक मंच पर जुटे हैं कि हम सब लोग जुट जाएंगे, सारा भ्रष्टाचारी तो लोग दबा देगा, जांच एजेंसी को प्रभावित कर देंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास व्यक्त करने की बजाय उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसको डराने धमकाने का खेल खेलिएगा तो परिणाम के लिए तैयार रहिए। तो सुना आपने कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष भी सीधा सीधा प्रहार करते नजर आ रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है, जिस तरह से जो कर्म जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। और जब जब नरेंद्र मोदी इस बाबत कोई कदम उठाते हैं तो लोगों की परेशानी बढ़ने लगती है और अनाप शनाप बयान देना शुरू कर देते हैं। खैर, अब इस मुद्दे पर सीबीआई का जो कार्य प्रणाली है वो कहां तक पहुंचता है, उसके बाद जो विपक्षी दल हैं इसको कितना हवा देते हैं, और जो परेशानी से जूझ रहे हैं, जिस तरह की जो जिन पर जांच हो रही है, या यूं कहें कि सीधे आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी किस तरह से इसका हल निकाल सकते हैं, ये अब कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो सकता है। हमें इंतजार करने की जरूरत होगी, हमें समझने की जरूरत है। हम इंतजार करेंगे, और भी इससे संबंधित खबरें अगर आती हैं तो हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ।